कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपका कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी। तो साथ ही देखो, बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि भाई हमें ना सभी सब जो भी हमारे सब्जेक्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही बता दीजिए कि हम उसका रिवीजन कैसे करें और एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इसी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दीजिएगा। तो आपकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो शूट की है। तो देखो, आपको मैं इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बाँटेंगे। पहले हम मैथ और रीजनिंग को समझेंगे, उसके बाद में हम जीएस और आपकी हिंदी को समझेंगे। तो देखो, मैथ में आपको क्या करना है, मैथ की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है स्टूडेंट की, मैथ समझ में नहीं आता है। टीचर करा देगा क्वेश्चन, लेकिन उनसे क्वेश्चन फिर बाद में नहीं बनते हैं, है ना? ये दिक्कत ज़्यादा रहती है स्टूडेंट की। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, कमेंट ऐसी आती है कि भाई हम क्लास में तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में नहीं होता, मॉक टेस्ट वगैरह किताब में से क्वेश्चन करते हैं। तो वो चीज़ हम कैसे सुधारेंगे? देखो, सिर्फ क्लास कर लेने से और क्लास के क्वेश्चन कर लेने से ही काम नहीं चलेगा, है ना? आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा मैथ में। आप जैसे सर ने कराया, कोई मान के चलिए कोई उदाहरण ले लीजिए, परसेंटेज का चैप्टर कराया सर ने। परसेंटेज चैप्टर में सब लगभग 8 से 10 टाइप वाइज़ दिए हुए हैं, टाइप है परसेंटेज चैप्टर में। तो जो भी टाइप करा देते हैं वो, उसी टाइप के आपको बुक से क्वेश्चन करने हैं, 40 से 50 क्वेश्चन। देखो, जब एक टाइप चल रहा है, कोई पार्ट टाइप चल रहा है, तो उसके सेम से क्वेश्चन होते हैं, बस डिजिट का और थोड़ा लेवल का फर्क पड़ जाता है। तो आपको टाइप बाजी बुक से क्वेश्चन करने हैं। जब आप बुक से क्वेश्चन बनाने लगोगे तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मैथ अब मेरे समझ में आने लगा है। तो बुक जैसे ही सर ने करा दिया तो आपको बुक से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लगभग 50 से 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं। देखो, ये 50 से 40 क्वेश्चन मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ में, तब तक आपका मैथ स्ट्रांग होगा ही नहीं। जैसे सर कराते हैं, जो भी चैप्टर कराते हैं, चैप्टर जो भी टाइप कराते हैं, उसी टाइप के 40 से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो मैथ आपका धीरे-धीरे अपने आप हो जाएगा। देखो, आप सोचोगे मेरा तो 1 दिन में हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैथ के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए खूब अच्छे से करने के लिए। तो आपके पास है भी, 3 से 4 महीने आपके पास है, मैथ आराम से कर लोगे। वही तरीका आपको रीजनिंग में अपनाना है। मैथ का तो आपने समझ लिया, वही तरीका आपको रीजनिंग में अपनाना है। जैसे सर कराते हैं, बुक से सॉल्व करने हैं, है ना? बुक का सहारा लेना है। बिना बुक के आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, खासकर मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस आप बुक से नहीं करेंगे तो। क्योंकि मैथ रीजनिंग में आपका एक बेस्ट स्कोर होना चाहिए, जब भी आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है? तो मैथ और रीजनिंग हो गया आपका। और फिर जैसे और भी जान लीजिए बात, जैसे सिलेबस आपका जैसे-जैसे कंप्लीट हो जाएगा, है ना? और जब बुक से आप क्वेश्चन लगा देंगे तो यूट्यूब पर ही प्रैक्टिस सेट चलते हैं मैथ रीजनिंग के, तो आपको उनसे जुड़ जाना है। 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उस 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में देखने हैं, है ना? टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। रिकॉर्डेड वीडियो में कैसे देखने हैं? 20 क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, खुद सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। और आपसे सॉल्व हो जाए तो आप वीडियो थोड़ा काटिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचिए। आपको इसमें टाइम भी कम लगेगा, टाइम भी आपका बचेगा। और फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है ना? जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो, उससे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए और फिर उसे टीचर द्वारा समझिए क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन ना हो, और जो क्वेश्चन हो जाए वो अच्छी बात है हमसे, है ना? तो आपको रिकॉर्डेड लाइन में देखनी है वीडियो। मैथ रीजनिंग का यही तरीका अपनाना है। और हम जीएस की बात करें तो जीएस में देखो, उसका सिलेबस की बात करें, जीएस में स्टैटिक जीके का ज़्यादा पार्ट है। तो स्टैटिक जीके पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है अपना। और साथ ही अब ये नहीं है कि स्टैटिक जीके पे फोकस रखना है, सभी चैप्टर पढ़ने हैं। देखो, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी खूब अच्छे से कंप्लीट करनी है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, है ना? नोट्स बनाए हैं, उनका बार-बार रिवीजन करना है। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर जीएस के लिए, है ना? जीएस में जब तक आप बार-बार रिवीजन, बार-बार चीज़ों को नहीं देखेंगे, तब तक आपका दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी। और आप जैसे क्वेश्चन आया तो आपको ये लगेगा यार मैंने पढ़ा तो है, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। वो चीज़ें हमारे बिना रिवीजन की होती हैं चीज़ें। लेकिन हम वही ना, मैं बोला ना कि क्वेश्चन आया तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने पढ़ा है, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। तो अगर रिवीजन अच्छा होता तो क्वेश्चन हमें तुरंत याद आता, तुरंत क्लिक करता, हाँ ये है। तो रिवीजन करना है बार-बार। और बुक से कैसे करना है? बुक को देखो, उसमें क्या है, टॉपिक वाइज़ बुक होती है। पहले हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यही होते हैं। तो आपको टॉपिक वाइज़ ही करना है। पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी है, 4 से 5 दिन में हिस्ट्री पढ़नी है, फिर उसका 2 दिन रिवीजन करना है। ये नहीं कि पढ़ने के बाद में आप सीधे निकल गए नेक्स्ट टॉपिक पर, नहीं। पहले 2 दिन रिवीजन करना है फिर उसका। उसी प्रकार से फिर अगले चैप्टर लेना है, जैसे पॉलिटी ले लो, वही तरीका अपनाना है। पहले 4-5 दिन मतलब पढ़ना है वो, फिर 2 दिन उसका रिवीजन करना है। ठीक है? ये हो गया। और हिंदी का सिलेबस आपको पता ही है, हिंदी में क्या है, मैं आपको बताऊँ, हिंदी बोलचाल वाली हिंदी है एसएसजीडी में।
नॉर्मल हिंदी आती है, जैसे आपके वाक्य शुद्धि हो गई या शुद्धि वगैरह हो गई, तो इसके लिए आपको देखो अब या तो आप इंग्लिश आपको आती है तो आप इंग्लिश में करना, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट क्या है कि हिंदी में ही करते हैं एसएसटीडी में। तो हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द और एक होते हैं मुहावरे और लोकोक्ति, ये भी क्वेश्चन आते हैं उनसे, तो इनका तो आपको बुक से याद कर लेंगे, है ना। लेकिन जो वाक्य शुद्धि हो गई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एसएससीजीडी की बेस्ट बुक के बारे में जो चकसू की है, और ये बुक आपको इसके अंदर दिख रही होगी मैथ की बुक, और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी दिए हुए हैं, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे, किसी भी चैप्टर के हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और साथ ही मैं बात करूँ ये मैथ की होगी और रीजनिंग की बुक की, रीजनिंग बुक है, इसमें रीजनिंग की आपको दिख रही होगी इसके पर, और जैसा कि आपको दिख रहा है, और इसमें अगर मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊं तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी आपको इसके वजह से दिख रहे होंगे। तो साथ ही अगर आप इसका कॉम्बो बुक सेट लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी एक साथ मिल जाएगी। आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। और जो मीनिंग होती है, मतलब जो गलत लिखे होते हैं सही पूछता है उसमें, तो ये चीजें आपको बुक से ही होंगी। जैसे बार बार आप बुक में देखेंगे शब्दों को, जैसे बुक में होते हैं कि जो अशुद्धि वाले, मतलब बहुत सारे 100-150 क्वेश्चन होते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को देखिए, उन्हें अपनी कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चन को, तो हिंदी में आपका अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा धीरे धीरे। देखो एक दिन में कोई महारत ही नहीं बनता है, धीरे धीरे ही बनते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे उसमें, है ना। तो आपको ये काम जरूर करने हैं भाई, रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं, जैसे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं, आपको उनसे जुड़ जाना है। जो मैंने तरीका बताया था उसी तरीके से आपको उसे वो फॉलो करने हैं, ठीक है। और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। मैथ में मैंने आपको बता ही दिया, मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी है ना, बुक से। और फिर जब प्रैक्टिस यूट्यूब की क्लास से करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। जीएस को भी उसी तरीके, सॉरी रीजनिंग को भी जो मैथ में करा है अपने वही रीजनिंग में करना है, ठीक है। जीएस में आपको रिवीजन करना है, जो नोट्स आपने बना लिए, और बुक से कैसे करना है वो मैंने आपको सभी अच्छे से क्लियर कर दिया है। और भी आपको कोई डाउट हो तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी आपको बताई थी, तो आप वहां से मुझे फॉलो करके या फिर मैसेज कर देना मुझे, तो मैं आपका मैसेज तुरंत रिप्लाई देता हूँ। किसी का भी मैसेज आए तुरंत बात होती है हमारी, तो आप मुझे मैसेज करना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।